नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एक्सीलेंट चार्टिस्ट। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं पिछली वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर के बताया था, लेकिन वो मैं खुद देखा। मैं अभी स्ट्रगल फेज़ में हूँ। मैं अभी मतलब मेरे को थोड़ी हेजिटेशन होती है। मैंने ये सब काम कभी किया नहीं है, लेकिन मैं सोचा कि वीडियो बनाने से पहले और चैनल खोलने से पहले मैं सोचा कि जब मेरे को नॉलेज है तो मैं उन भाइयों को क्यों ना सिखाऊं, जिससे कि उनका भी ग्रो हो और उनके आने वाली जनरेशन भी ग्रो करे। मैं काफ़ी सोच के भी मैं कभी नहीं कोशिश किया कि मैं चैनल खोलूं, लेकिन लास्ट में मैं बहुत हिम्मत करके ये चैनल खोला। और बोलने मुझे आता नहीं उतना, मैं जितना अंदर भरा हुआ है ना उतना बाहर निकालने में थोड़ा हमको हेजिटेशन हो रहा है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। मेरी भावनाओं को आप समझिएगा और सीखने की भरपूर कोशिश कीजिए। मेरे को 4 साल हो गए मार्केट में, और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। इसमें कोई कह दे कि मैं बहुत बड़ा मास्टर हो गया, बहुत बड़ा प्लेयर हो गया, तो ये कहना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि उतना अमाउंट है भी नहीं। और होगा भी तो बहुत धीरे धीरे ग्रो होगा, क्योंकि ये 2 नंबर का काम तो है नहीं, और पूरा कैपिटल लगाने की किसी की क्षमता नहीं है। तो बस आप सीखने की कोशिश करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है ना कि हमको भी अपने आप को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। अब मैं 2-3 वीडियो बनाया, लेकिन बनाने के बाद मैं खुद उस वीडियो को देखता था तो मुझे लगता था कि यार बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत। और क्या पता मेरे भाइयों को ये मेरी जो भी समझाने का तरीका है, देखो मैं जेन्युइन और ऑथेंटिसिटी से मैं बात करता हूँ। मैं उस तरह से मैं बहुत चैनलों को देखा जो समझाते हैं, यूट्यूबर्स। इसको आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ बोलने की। वेलकम टू योर चैनल एक्सीलेंट चार्टिस्ट। वेलकम है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। आज हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो सर, इस तरीके से मैं जब कोशिश किया ना, तो मेरे को बड़ा अपने आप को अजीब महसूस हुआ और बहुत बुरा फील हुआ। तो मैं सोचा कि भले ही मैं हकला रहा हूँ डर से, हेजिटेशन से, लेकिन अपने भाइयों को मैं इसी तरह से पेश आऊँगा, ट्रस्ट बनाए रखूँगा और उन्हें भी ट्रस्ट करने पर मजबूर करूँगा। बनावटीपन से कुछ नहीं होने वाला। मतलब कहने का है कि वो कहावत है ना कि शेर के खाल में भेड़िया, तो वो मैं नहीं बनना चाहता है, जिससे कि आप लोगों का भरोसा टूटे। मैं जेन्युइन तरीके से रहना चाहता हूँ। धीरे धीरे आ जाएगा, आप लोग सिखाओगे तो। क्योंकि जैसे देखिए, हम रोड पे चलते हैं ना, नई इलाके में, नए रास्ते में हम जब चलते हैं तो हमको बहुत डर होता है कि अपने मंजिल पर पहुंच पाऊंगा कि नहीं, कहीं गुम तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं भूल तो नहीं जाऊंगा मैं। कोई थका हारा, कोई पानी किसी से पूछने में भी थोड़ा डर लगता है कि पानी मैं पी लूँ या मांग लूँ, या फिर कहीं यूरिन करना हो तो डर लगता है कि कहीं यहाँ पे कैसे कर लूँ, किसी के घर में कैसे जाऊँ। मतलब कई तरह की सोच मन में आती है। तो आप लोग भी इन सब चीज़ों से रिलेट करते होंगे। और जब उस रास्ते पे हम 2-3 बार जब चल देते हैं ना, 10-15 बार, तो वो लोग भी जान जाते हैं और समझ जाते हैं, और उसके बाद हमें कोई डर नहीं होता। हम अंधेरे में भी चल लेते हैं, कभी भी चल लेते हैं, किसी से पानी मांग लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं। तो हर चीज़, किसी फील्ड से भागना नहीं है, उसमें डट के सामना करना है उन परिस्थितियों को। वही आपको सिखाती हैं, और आप लोग से ही हमें सीखना है। आप लोग हमें कमेंट कीजिए, बताइए। और ऐसा नहीं कि मैं ही आपको सिखाऊंगा, आप लोग भी हमें सिखाएंगे, और हम एक फैमिली की तरह ग्रो करें। और एक चीज़ मैं पिछली वीडियो में बताया था कि देखिए, हम कंज्यूमर नहीं बनेंगे, हम क्रिएटर बनेंगे। अगर हम कंज्यूम भी कर रहे हैं ना, तो कंज्यूम करके हम अंदर ही नहीं रखेंगे। चाहे स्टॉक मार्केट हो या पर्सनल फिनांस हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें उस कंज्यूम किए हुए नॉलेज को क्रिएट भी करना है, जिससे कि अपने आप को हम डेवलप करें। और आने वाले, मेन तो हमारा तो चलो जैसे तैसे कट भी जाएगा, आने वाला जनरेशन जो है उसके लिए फ़ायदे हो।
हम सिखाएंगे उनको, और हम सीखेंगे, हम सिखाएंगे, तो आने वाला जनरेशन हमारा डेवलप होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग ये यूट्यूब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सब चीज़ों से थोड़ा दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये माइंड को डाइवर्ट करते हैं, ये फोकस नहीं करने देते। आप ज़्यादा इसमें लिप्त हो जाएंगे ना, तो आपकी अच्छी चीज़ों पे भी आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो ज़्यादा लुभावने लगते हैं। क्योंकि छोटे स्कर्ट में लड़कियाँ, वो मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, लेकिन मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया और मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा यहाँ पे शोर हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं भाग दौड़ वाला मेरा काम है, उसी में मेरे को वीडियो बनाना है, उसी में मेरी थोड़ी लाइफ मेरी बिजी है, तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझिएगा। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था। तो देखिए, मार्केट सबका टेक्निकल एनालिसिस करने का तरीका डिफरेंट होता है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे, बहुत डिफरेंट होता है, सबका अलग तरीका होता है। कोई कुछ तरीके से बताता है, कोई कुछ तरीके से बताता है। तो इसमें हमको किसी एक पर्टिकुलर टीचर को, हम ही नहीं, किसी को भी आप पकड़ सकते हैं और उसके रास्ते पे आप चलिए, उसको मतलब कि सीखने के बाद उसको आप खुद रीचेक कीजिए कि अगला जो बता रहा है वो सही है या गलत है। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। अब मेरा कुछ अलग डिफरेंस है, मैं कुछ अलग तरीके से सोचता हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को कोशिश मेरी यही रहेगी, बहुत मजबूर आप लोग करोगे तो मैं कोशिश करूँगा, नहीं तो मैं इंडिकेटर शुरू से नहीं यूज किया हूँ, तो मैं इंडिकेटर के बारे में उतना हमको नॉलेज भी नहीं है और इंडिकेटर हम जानते भी नहीं हैं, तो इंडिकेटर के बारे में मैं नहीं बता सकता आप लोगों को। लेकिन आप कोशिश करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए मुझे। मैं उसके बारे में पहले सीखूंगा, डीप नॉलेज लूँगा, तभी आप लोगों को मैं बता सकता हूँ, वो आसान भाषा में। मेरा काम यही है कि जो चीज़ हम बुक में पढ़ते हैं वो क्रिटिकल लैंग्वेज में होता है और टेक्निकल लैंग्वेज में होता है, तो हम उसको आप नहीं समझ पाते, हम भी बहुत बार नहीं समझ पाते, तो हम उसको आसान बनाते हैं और आसान एग्जाम्पल पेश करते हैं, जिससे कि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आए। ठीक है। तो हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं बहुत आसान भाषा में और बहुत जल्द मार्केट स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। देखिए, आप बस प्राइस की मूवमेंट दीजिए, उसके बाद मैं जूम आउट करके फिर उसके बाद मैं जूम करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे है क्या नहीं है। तो ये 1 आवर का चार्ट है और आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है, प्राइस यहाँ से फॉल हुआ। पिछला हमारा हाई ये रहा और उस हाई को इसने टच किया। टच करने के बाद प्राइस, रुक जाइए मैं इसको सेटल कर दूँ पहले परमानेंट ही। तो ये हमारा पिछला हाई था और पिछला हाई, जब ये हमारा पिछला हाई के पास ये प्राइस यहाँ से इस अपने माइनर स्विंग को ब्रेक किया, माइनर स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ब्रेक करने के बाद प्राइस, रुक जाइए, हाँ, ब्रेक करने के बाद प्राइस, कितने लोग यहाँ पे ही ट्रेड ले लेंगे, इस पर्टिकुलर लेवल पे ही ट्रेड ले लेंगे, सेल का ट्रेड ले लेंगे और प्राइस ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट करेगा, हंट करके फिर नीचे आ जाएगा।
ये हमारा माइनर स्ट्रक्चर है, ये जो भी है हमारा ये माइनर स्ट्रक्चर है। प्राइस देखिए, प्राइस जिगजैग बना के यहाँ से प्राइस उठा, प्राइस यहाँ से उठा, जिगजैग बनाता हुआ आ रहा है। छोटा छोटा, हमको किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, सबको बारीकी से चेक करना है। तभी आप लोगों को समझ में आएगा ये चीज़। देखिए अब यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा कि जैसे जैसे प्राइस घुमा है कैंडल स्टिक, और छोटा छोटा इसने अपना सप्लाई और छोटा छोटा ही अपना डिमांड क्रिएट करते हुए, मतलब कि हायर हो हायर लो। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस एरिया में ये हायर लो हायर हाई बनाता गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कुछ दिन कंसोलिडेट किया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोअर हाई लोअर लो बनाता गया है। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट करते हुए प्राइस ऊपर गया। ठीक, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको क्या लगता है? ये हमारा माइनर स्ट्रक्चर है, हमारा मेजर स्ट्रक्चर ये लो है, सॉरी ये लो हमारे, ये मेजर स्ट्रक्चर हैं। ब्रेक किया इसको, हाई को, प्राइस बुलिश हो गया, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे तो बुलिश था, लेकिन सस्टेन नहीं किया अपने माइनर स्ट्रक्चर को, मतलब कि इस लो को इसने ब्रेक कर दिया। इस पिछला जो सप्लाई जोन था, ये हमारा जो सप्लाई जोन है, इसको इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इस पे आके सस्टेन किया, इस पे आके ये सस्टेन किया, इस पे सस्टेन किया, इस वाले पे जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर ब्रेक किया इसको, और फिर इसको एज अ सप्लाई जोन, यहाँ पे सप्लाई जोन है ये, और ये यहाँ पे सेलर हैं, और यहाँ पे तो ये डिमांड यहाँ पे सप्लाई की तरह बिहेव किया। फिर यहाँ से ये डिमांड से उठा, प्राइस ब्रेक किया, ये डिमांड के रूप में हो गया, लेकिन डिमांड इतना वीक हो गया यहाँ पे ये कि प्राइस ऊपर नहीं अपने पिछले सप्लाई को ब्रेक नहीं कर पाया, और वहाँ से प्राइस सेलर यहाँ पे हावी हुए और प्राइस को नीचे लेके आ गए। तो हम बता रहे हैं आपको कि ये मेजर स्ट्रक्चर के अंदर ही ये जो मैंने जिगजैग बनाया है, ये हमारा माइनर स्ट्रक्चर है, सॉरी ये माइनर स्ट्रक्चर है। और ये जो बड़ा जो ब्रॉडर दिख रहा है आपको, ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर है। ठीक, यहाँ पे ये इक्वल हाई है, केवल ये लिक्विडिटी ग्रैब किया है, इसने ट्रैप किया है बंदों को। जो यहाँ पे बाई किए हैं ना, यहाँ पे जो बाई किया है वो तो चलो सेफ भी है। यहाँ पे जो बाई किए होंगे, ब्रेकआउट होने के बाद रेड कैंडल बनाया और सीधा नीचे आ गया प्राइस, मतलब कि यहाँ पे ट्रैप किया इस एरिया पे। तो ये हमारा एक डिमांड हो गया, मेजर डिमांड। ये हमारा मेजर डिमांड हो गया, ये हमारा मेजर डिमांड हुआ, लेकिन ये डिमांड फेल हो गया। डिमांड फेल होने के बाद, क्योंकि प्राइस ऊपर जा नहीं पाया, इस पिछले को हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, डिमांड फेल हुआ, नीचे आया, सप्लाई की तरह बिहेव किया। ये भी हमारा एज ए सप्लाई ही हो गया, ये ऊपर वाला एरिया जो इक्वल हाई है, ये इलाका। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे कभी भी ट्रेंड चेंज कब होता है? जब उसका मेजर स्ट्रक्चर
माइनर स्ट्रक्चर में भी ट्रेंड चेंज होता है, उसमें भी ट्रेड ले सकते हो आप, लेकिन हमारा ट्रेंड चेंज जब होगा जब मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। समझ में आ रही है बात? मेजर स्ट्रक्चर हमारा ये रहा, ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर, यहाँ से प्राइस उठा है और पिछले हाई को ब्रेक किया है। इसके अंदर अब ये हमारा छोटा सा डिमांड है, माइनर डिमांड है, इसको ब्रेक किया, सप्लाई पे ब्रेक किया, मेजर डिमांड पे आया, मेजर सप्लाई पे आया, इसको भी ब्रेक किया, मेजर डिमांड पे आया, सॉरी यहाँ पे आया। और पिछले जो हाई है ना, जैसे यहाँ पे ये ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये माइनर सप्लाई है, इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया है और यहाँ से प्राइस नीचे आ गया। समझ में नहीं आई बात? अब ये लोअर लो बनाता जा रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक। ये जैसे कि देख लो आप, ये लोअर लो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, आप यहाँ पे देखिए लोअर हाई तो बनाया बट ये लोअर लो अभी तक नहीं बनाया है, ठीक है। अब जब तक इसको ये ब्रेक नहीं करेगा, इस लेवल को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, इस लेवल को, ये जो देख रहे हो आप, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ऊपर नहीं जाएगा प्राइस, और ये हायर हाई में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये सारे, अब ये देखो, अब ये जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसी में फंसे रहेंगे। ये हमारा कंसोलिडेट कर रहा था इतने देर तक, ये कंसोलिडेट कर रहा था, छोटा छोटा ही हायर हाई बनाता हुआ क्रिएट कर रहा है। और ये प्राइस देख, ये ट्रेंड लाइन देख लो आप, जब यहाँ से ये ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक किया इसने, लेकिन ब्रेक करने के बाद प्राइस, क्योंकि यहाँ पे ये डिमांड जोन था ना, आप ये देख सकते हो कि ये जब प्राइस अपने माइनर मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, जब ब्रेक किया तो देख सकते हो आप, ब्रेक किया तो ब्रेक करने का प्राइस उठा, उठने के बाद फिर यहाँ पे आया, फिर प्राइस उठा, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ सप्लाई हुआ और गिर गया। मार्केट इतनी आसानी से पैसा नहीं देगा आपकी, कभी कभी बहुत सी ऐसी एनालिसिस से, बहुत बड़े दिग्गजों के एनालिसिस से फेल हो जाते हैं। तो हम अगर इस चीज़ को लेकर चलेंगे ना, डिमांड और सप्लाई को, कॉन्सेप्ट को, मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर चलेंगे, तो हमारे 10 में से 3 ट्रेड अगर लॉस हुए, बहुत अच्छा अगर ट्रेड करते हो तो 2 ही ट्रेड लॉस में जाएंगे, बाकी सब अच्छे जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आप। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये सप्लाई था, माइनर सप्लाई डिमांड के रूप में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ से प्राइस फिर अपना डब्लू पैटर्न, यहाँ पे देख लो, ये डब्लू पैटर्न, ये यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न बना के प्राइस ऊपर गया है। इसको मैं थोड़ा आपको तब समझ में देख सकते हो आप, डब्लू पैटर्न बना के ऊपर गया है। तो ये डब्लू पैटर्न, ये सब पैटर्न बोलते हैं लोग डब्लू पैटर्न, ये ओनली फॉर ये साइकोलॉजी है बायर सेलर का, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई पे ये चीज़ बनता है, अक्सर बनता है, इसको लोग डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर नाम दे देते हैं ईजी से समझने के लिए। लेकिन हमको इन सब चीज़ों में नहीं फंसना, इन भ्रामक चीज़ों में नहीं फंसना है। हमको पैटर्न नहीं देखना है, हमको साइकोलॉजी को देखना है कि किसी भी पिछली हिस्ट्री को देखते हुए, पिछले डिमांड पे आने के बाद बायर का बिहेवियर, साइकोलॉजी क्या कह रहा है। समझ में आ रही है बात? इन सब चीज़ों को आप जब देखोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अब ये आगे चलते रहिए, देखते रहिए।
यहाँ पे ये हायर हाई बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक किया, यहाँ पे भी ब्रेक किया था, आप देख सकते हो माइनर। अब यहाँ पे जो माइनर स्ट्रक्चर था तो यहाँ पे ब्रेक किया और प्राइस थोड़ा सा वो किया और नीचे आ गया, अपना बनाते हुए लोअर लो बनाते हुए प्राइस नीचे आ रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। आप देख सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप बस समझते रहिएगा। देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, प्राइस नीचे आता जा रहा है। प्राइस देखो इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे फिर रिटेस्ट किया है, ऐसे यहाँ पे जाके फिर यहाँ इस हाई को रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करके ऊपर गया है। तो मैं आप बस मेरे सिखाने के बाद भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। प्राइस की मूवमेंट को बस देखना है, प्राइस को एकदम दिल से फील करना है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब, क्योंकि मैं 4 साल से करता आ रहा हूँ इन सब चीज़ों को, तो ऐसा नहीं कि मैं फेल नहीं हुआ, मैं फेल हुआ हूँ बहुत बार। इसके बाद भी मैं इससे थका नहीं, क्योंकि मेरे को जिद थी कि आखिर बाकी लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बाकी लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे माइनर स्ट्रक्चर था ये। अब देखिए माइनर स्ट्रक्चर यहाँ पे, इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे छोटा ही माइनर डिमांड था, इसको ब्रेक किया प्राइस। गैप डाउन यहीं से हुआ है ना, देख लो आप, गैप डाउन यहीं से हुआ है। यहाँ पे कुछ दिन ये कंसोलिडेट किया है। ये पिछली हाई जो था ना, ये देख सकते हो आप, जो हमने मार्क किया था, ये इस पे ही प्राइस आके यहाँ से गिरा है, और कितना ज़्यादा गिरा है। अगर हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर होल्डिंग होती, मंथली होल्डिंग होती, तो कितना हो जाता। अगर हम पुट सेल किए होते तो हमारी प्रॉफिट कितनी हो जाती है। तो इन सब प्रॉफिटों पे मत जाइएगा आप बस सीखने पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये अब ये अपना ये पिछले लो को तोड़ता हुआ जा रहा है, पिछले डिमांड को तोड़ता हुआ जा रहा है, और हर जगह रिस्पेक्ट करता। ये देखो पिछले, इसको भी तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको नहीं तोड़ा, यहाँ पे सस्टेन किया, प्राइस कंसोलिडेट किया, देख सकते हैं आप। और यहाँ यही इन्हीं सब ऐसे जगहों पे प्राइस चकमा देती है। प्राइस नीचे गैप डाउन खुला। अब हमारा ये पूरा हो जाएगा हमारा जोन, ठीक है। अगर सेफ ट्रेड करना चाहते हो, लोग इसमें भी ट्रेड कर लेते हैं, छोटी छोटी प्रॉफिट ले लेते हैं। अब ये हमारा हो गया जोन, और ये जोन देखिए आप, इसको ब्रेक किया, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस अब हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ जा रहा है। कभी कभी उसमें छोटा छोटा आपको ये आउट भी करता रहेगा, यहाँ पे आउट भी करता रहेगा, और ये आउट करने के बाद ऊपर की तरफ जो मूव देगा वो काफ़ी तेज़ भी निकलता है। तो इन सब चीज़ों को बस आप गौर से बस आप देखिए। जब इतना याद रखिए कि मार्केट स्ट्रक्चर में जब बुलिश ट्रेंड होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर जब बुलिश होता है, तो प्राइस हमेशा अपने डिमांड से उठता है और सप्लाई को सक्सीड करता है, सप्लाई को ब्रेक करता है हमेशा। अब सप्लाई को ब्रेक करेगा तो हम अगर डिमांड पे अगर एंट्री रहेगी हमारी, तो सप्लाई पे हम अपनी हाफ क्वांटिटी निकाल लेंगे, हाफ क्वांटिटी छोड़ देंगे। कि अगर ब्रेकआउट करता है तो हम आगे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके प्रॉफिट लेते रहेंगे। अगर सप्लाई पे जाके प्राइस अगर बिहेवियर देखेंगे कि हमारी प्राइस कभी कभी बहुत तेज नीचे भी आ जाती है, क्योंकि हाई प्रेशर से सेलर सेल करते हैं, तो एक बड़ी कैंडल बन जाएगी, पूरी प्रॉफिट को ले लेगी। तो इससे अच्छा है कि अपनी
50% 75% प्रॉफिट को वहाँ से निकाल लेना है और सप्लाई पे हमेशा बुक करना है। सप्लाई बुक करने के लिए प्रॉफिट होता है या डिमांड, अगर डिमांड को ब्रेक कर रहा है प्राइस, डाउन ट्रेंड है, तो हम डिमांड पे बुक करते रहेंगे। फिर एंट्री बनेगा फिर बनाएंगे, नहीं बनेगा नहीं बनाएंगे। तो आप लोग बहुत गहराई से मेरे सिखाने के बाद आप रीचेक कीजिए और मेरे वीडियो को बार बार देख के कैसे मैं बताया हूँ, मेरी बताने की तरीके को फील कीजिएगा, समझिएगा। 2-3 बार में समझ में आ जाएगा। मैं बहुत बड़ा कोई वीडियो एडिटर नहीं हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं 4 साल से सीख रहा हूँ। मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मैं मास्टर हो गया हूँ। और 4 साल की नॉलेज के बाद भी मैं बहुत लोगों को यूट्यूब पे देखता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ, क्योंकि एक तो मेरा शेड्यूल ही इतना बिजी है कि मैं दौड़ते भागते रोड पे, मतलब किसी के दुकान में जाके, ऑफिस में बैठ के कोने में बनाने की कोशिश करता हूँ। और इसीलिए मैं लाइव भी नहीं आता और लाइव वीडियो नहीं बनाता कि आगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सीखना इम्पोर्टेंट है। चेहरा हमारा देख के आप लोग क्या कर लेंगे। हाँ, मौका मिलेगा तो हम अपनी चेहरा फेस भी रिवील करेंगे, चेहरा भी दिखाएंगे। तो बस आप लोग इतना ध्यान में रखिए, फीलिंग को समझिए, चार्ट की फीलिंग को समझिए और अपना प्यार मोहब्बत ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। और मैं भी भगवान से दुआ करूं कि आप अच्छे ट्रेडर बने। और कहने का मतलब कि देखिए, हम सीखेंगे जैसे कि मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेता हूं, मैं सीख रहा हूं या सीख गया हूं, तो मैं अपने आने वाले जनरेशन को अगर ये सिखा दूं तो उनको भी फ़ायदा रहेगा। क्यों रहेगा कि नहीं रहेगा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। आप लोग सीखोगे। अभी मार्केट, स्टॉक मार्केट की मार्केट अभी जितनी वेस्टर्न कंट्रियों में है फैला हुआ और लोग वहाँ पे ज़्यादा जानते हैं, एजुकेटेड हैं स्टॉक मार्केट को लेके, उतना इंडिया में हमारे नहीं है। यूएस, कनाडा, जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं वहाँ पे 95% 98% लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और नॉलेज रखते हैं। हमारे 5% 6% इंडिया के लोग। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जुड़ें हमसे। और हमारी चैनल की भी शुरुआत है, शुरुआत से ही वीडियो मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो, 3rd या 4th वीडियो है हमारी ये। तो आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो शुरू से नॉलेज गेन करते करते हम साथ में ही ग्रो करते जाएंगे। अलग अलग टॉपिक पे मैं बनाते रहूँगा, आप लोग भी बताइएगा किस पे जानने के। लेकिन हम एक वे को पकड़ के चलेंगे ना, एक अच्छे पैथ को पकड़ के चलेंगे और धीरे धीरे गोल को अचीव करेंगे। तो वो एक मज़ा और एक वो सीखने का तरीका अच्छा लगता है। अभी मैं डिमांड सप्लाई पढ़ा रहा हूँ, मार्केट से पढ़ा रहा हूँ, अभी कूद जाऊँ फंडामेंटल एनालिसिस पे, तो कोई म्यूचुअल फंड ऐसे नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मैं थंबनेल भी नहीं डालता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता भाई, मेरे को माफ़ करना इस सब चीज़ों के लिए। मैं अट्रैक्टिव बनने पे बिलीव नहीं करता। अट्रैक्टिव अपने क्वालिटी से लोग हों तो ज़्यादा है। किसी चीज़ को हम ज़्यादा हाईलाइट करके व्यू के चक्कर में, सब्सक्राइबर के चक्कर में क्यों मतलब वो करें। और मतलब कि जेन्युइन का मतलब ये होता है कि हम जैसे हैं वैसा मेरा वीडियो है, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, थंबनेल में भी डालेंगे, वैसा समय आएगा। तो अब मैं भले नॉलेज अच्छी हो आप लोगों को दे रहा हूँ, और हमारे बात करने का जो हेजिटेशन है उससे आप लोगों को दिक्कत हो समझने में, और मैं थंबनेल बहुत हाई फाई लगा दूँ, एडिटिंग बहुत बढ़िया कर दूँ, तो आप सोच सकते हैं आप लोगों को कितनी तकलीफ़ होगी। ये तो बेवकूफ़ है, ये तो चूतिया है, बेवकूफ़ बना के जा रहा है। अंदर तो बहन जो इसको बोलने का तरीका नहीं है। और सॉरी अगर मुंह से निकल गया हो तो माफ़ कीजिएगा। तो इसको बोलने का तरीका नहीं है। और ये एडिटिंग इतना बढ़िया क्यों दिखाया है, सब कुछ किया मार्केटिंग करने के लिए, तो इन सब चीज़ों को मैं नहीं करना चाहता। तो प्लीज़ इतना ही कहूँगा, अपने दिल की बात मैंने कही है। अगर बुरा हो लगा हो किसी चीज़ों को तो उसको आप लोग माफ़ कीजिएगा हमको।
धीरे धीरे आप लोगों से ही हमें सीखना है और सीख जाएंगे हम, आप लोगों से वादा करते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को मैं टाइम में, हो सकता है वीडियो ये बनाने के बाद आप लोग को प्रैक्टिस करने का समय देना, मैं आप लोगों को समय देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं तुरंत वीडियो नहीं बना सकता, मैं एक वे को पकड़ूंगा, एक तरीके को पकड़ूंगा, एक रास्ते को पकड़ूंगा, जिसमें कि अगर मैं कोई कंटेंट पे, अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो उसकी नॉलेज या फिर गेन करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद, उसके फैक्ट इकट्ठा करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, जितनी आसान भाषा में आप लोगों को मैं समझा दूं, उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी एक खुशी अलग होती है। इंडिकेटर पर भी वीडियो बना के मैं डाल दूं, फंडामेंटल पर भी वीडियो बना के डाल दूं, और आप लोग कंफ्यूज हो जाओ और तो और समझा ना पाऊँ आप लोगों को वीडियो के चक्कर में कि मैं वीडियो ज़्यादा डालना है, ज़्यादा व्यू आएगा, ज़्यादा ये आएगा, ज़्यादा वो आएगा, मेरे को अब इतना सब कुछ नहीं कर सकता। मैं बैठा हुआ तो हूँ नहीं, मैं ये अपनी नॉलेज और आप लोगों से जुड़ने के लिए मैं यूट्यूब चैनल खोला हूँ कि अपनी नॉलेज को थोड़ा बहुत बांट सकूँ, थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सके ना। मैं, मेरे पास कोर्स है, भविष्य में मैं कोर्स की बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि जब वीडियो सीख लेते हैं तो हमें कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब बेवकूफ़ी है। कोर्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं। जब वीडियो हमारी अच्छी रहेगी ना, जब क्वालिटी हमारी अच्छी रहेगी, वीडियो की कंटेंट अच्छा रहेगा, उस टॉपिक पे समझाने का तरीका अच्छा रहेगा, तो हमें कोर्स की ज़रूरत है। क्यों? तो कोर्स मुझसे नहीं बेचना है हमको, और इन सब चीज़ों से घबराइएगा मत आप लोग, मैं कभी प्रेशर भी नहीं करूँगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बोर मत होइएगा, वीडियो को देखिएगा और इसको रीचेक ज़रूर कीजिएगा। धीरे धीरे मैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया, मार्केट स्ट्रक्चर के अभी और 2-3 वीडियो में बताऊंगा। एंट्री कैसे और कहाँ लेना है और एग्जिट कहाँ करना है, ये सारी चीज़ बताऊंगा मैं। और जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, ट्रैप क्या होता है, ये सब कुछ मैं बता दूंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा धीरे धीरे। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं लेवल दूंगा, वो लेवल पे कितना खरा उतरता है कोई, मैं उतरता हूँ, कभी फेल भी हो जाऊंगा, आप लोग सॉरी, तो फेल भी हो जाता है लेवल, तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खुशी को बांटिए।